अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। मोहब्बतों का, दुआओं का और ज़बरदस्त फीडबैक का। मैं कोशिश करता हूं आपको एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन दिखाऊं जो ना सिर्फ आपको पसंद आए बल्कि आप खुद कहें कि जितने भी हम प्रोग्राम्स घोस्ट हंटिंग के हवाले से देख रहे हैं, वहीं पे राज प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो बाकी सबसे हट के है। क्योंकि मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करता, कभी किसी के प्रोग्राम को देख के उस तरह का प्रोग्राम पेश नहीं करता। अमूमन बहुत सारे लोग जो इस तरह कर रहे हैं। और एक सवाल जो मुझसे पूछा गया है, ये जो भट्टे वाला प्रोग्राम अभी आप हमें दिखा रहे हैं जिसका पार्ट 1 देखा है, उसमें आपके कैमरामैन ने जैकेट क्यों पहन रखी है, क्या वहाँ पे ठंड शुरू हो गई है? तो इसका जवाब ये है, जिस तरह मैंने अभी कहा, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। मैं अभी भी जाऊँगा कुछ एक महीने के बाद, तकरीबन 10 से 15 लोकेशन ऐसी हैं जो मेरे नोटिस में आ चुकी हैं, जिनका दिन की रोशनी में जाके मैं विजिट करूंगा और रात को वहां पे हमारी रिकॉर्डिंग होगी। मैं पहले भी इसी तरह राजनपुर गया था। राजनपुर के साथ जितने भी छोटे छोटे देहात हैं या जंगल हैं, वीराने हैं, जहां आज भी आबादी कम है। लाहौर में भी बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, लेकिन मैंने आपको कहा मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन जो आज भी कहां पे हैं, जंगलों में, खंडरों में, वीरानों में। सो मैं उनका इंतखाब इसलिए करता हूं कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा आपको हकीकत और ज्यादा से ज्यादा साइन दिखाऊं। तो पहले भी मैं एक पूरा स्पेल वहां पे रिकॉर्ड करके आया था। जब मैं वहां पे गया था, जितने भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं, जिसमें आपने चुड़ैल वाला भी देखा है, ये जो अभी चल रहा है ये भी देखा है, ये उसी वक्त ही सारे प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड किए थे। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन राज की रिकॉर्डिंग होती है। कल हम जाएंगे उस जगह को विजिट करके आएंगे, अगले दिन जाके उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। और जो जगह हमें नजर आती है कि ये हॉन्टेड नहीं है, हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो वहम का शिकार लोग होते हैं, वहां पे जिन्नात नहीं होते। तो इस दफा भी अरसलान हाशिर, मेरी पूरी वहां पे बैकअप टीम, कवि बाबा, जितने भी लोग हैं, वो मुसलसल लोकेशन अरेंज कर रहे हैं। मैं जैसे ही वहां राजनपुर पहुंचूंगा, जाके उन लोकेशन का एक दिन में विजिट करूंगा, अगले दिन वहां पे रिकॉर्डिंग होगी। इसलिए जो आपको कभी जैकेट या सर्दी गर्मी के कपड़ों का जरा चेंज नजर आता है, वो इसलिए नजर आता है कि वो एक ही दफा हमने सारी लोकेशन पे की होती, क्योंकि ये जगह है तकरीबन लाहौर से 10 घंटे के फासले पे। अब ऐसा नहीं होता मैं एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए 10 घंटे का सफर करके जाऊं, रिकॉर्डिंग करूं और 10 घंटे का सफर करके वापस आऊं। इसीलिए एक ही दफा मैं लाहौर से जाता हूं राजनपुर, सारे प्रोग्राम रिकॉर्ड करता हूं और उसके बाद यहां पे आके आपको 1 बाय 1 एडिट करके दिखाता हूं। इसलिए मैं कभी किसी को कॉपी नहीं करता, मैं कभी किसी के प्रोग्राम को नहीं देखता, अपने प्रोग्राम करता हूं। और इतना दूर सफर भी इसलिए करता हूं कि आपको सच्चाई और सिर्फ घोस्ट हंटिंग दिखाऊं, एंटरटेनमेंट नहीं। बहुत सारे लोग राज वाले जो चुड़ैल वाला प्रोग्राम था उसको उन्होंने कॉपी किया है, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया था, भाई चुड़ैल वाला पहले ही कर लेते, या मेरा चला है उसी वक्त ही आपको भी याद आ गया कि आपने भी चुड़ैल वाला प्रोग्राम करना है। अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल किए गए थे, जो उस वक्त तो मैं शायद जवाब नहीं दे सका था, लेकिन अब शायद टाइम है, क्योंकि सिलसिला रिव्यू टाइम का अब शुरू हुआ है, उस वक्त था नहीं। तो आइए एक पुराना ऐसा प्रोग्राम आज रिव्यू करते हैं जो आप भी देख के कहेंगे यस, इसके बारे में हमने भी आपसे काफ़ी सवाल पूछे थे। आइए वीडियो देखते हैं। पहले सारी वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 वीडियो को रिव्यू करते हैं। या अल्लाह रहम, मुझे लग रहा है ये मखलूक हमारी वजह से गुस्से में आ गई है, तूफान ला रही है। या अल्लाह रहम। ये बंद स्कूल, वो ताला लगा हुआ है, फिर ये हुआ है। ये देखें, ये ताला लगा हुआ है और ये स्कूल में दिखाओ अंदर कि ये देखिए अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। और लेकिन ये बकायदा अभी दूसरी दफा ही क्या ऊपर देखिए क्या हो रहा है। उन्होंने भी तो इंटरव्यू में शुरू में यही कहा है कि एकदम से ऐसे परिंदे आ जाएंगे बहुत ज़्यादा, जो होते नहीं है यहाँ पे, और उसके बाद गायब हो जाएंगे। वही वही यो देखो, ये क्या है? अल्लाह, इनको रिकॉर्ड करो, इनको रिकॉर्ड करो, इनको रिकॉर्ड करो। ये बात उन्होंने इंटरव्यू में भी कही है। वही ये देखो, चारों तरफ कैमरा घुमाएं, सारा दिखाएं। उन्होंने यही बात कही है ना इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि ये आपको घेर लेंगे। गायब हो गए परिंदे, गायब हो गए। कहाँ है परिंदे, कहाँ हैं? गायब हो गए, गायब हो गए। ये देखें सारा ये खाली हो गया, ये सारा खाली।
अल्लाह अकबर, वो आग लग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ फिर परिंदे आ गए हैं। आग जा रही है, आग जा रही है। खत्म। ये कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, कैमरे में रिकॉर्ड, क्लियर रिकॉर्ड हुई है। बहुत तेज हवा है, साइन भी रिकॉर्ड करने हैं और इस हवा, अल्लाह अकबर, जिस तरह उन्होंने कहा था, पीछे जो उन्होंने कहा था, ये देखें, ये सारी आग लगी हुई है। वो कहते हैं यहाँ पे ये आग लग जाती है, ये सारी आग लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, इधर आ जाओ अनस, इधर आ जाओ अनस, इधर आ जाओ। असान उधर ही रखो कैमरा, आप इधर रखो, उधर ही। सर वो देखें, अल्लाह अकबर, आप हर तरफ हैं। ये आया, ये क्या किया है? मेरे बाल खींच लिए, कसम खुदा की। मेरे ये देखो, ये और मेरे बाल खींचे हैं। कैमरे में आया ये? पहले मेरे यहाँ पाँव के करीब किसी ने छलांग मारी है, उसके बाद बकायदा वहाँ पे किसी ने मेरे बाल खींचे हैं। कोई बुजुर्ग है, वो देखो हसन, अब कैमरे में देखो, कोई बुजुर्ग खड़ा है वहाँ पे। अल्लाह अकबर, वो देखो उधर कोई बुजुर्ग खड़ा है। अल्लाह अकबर, ये क्या है? ये क्या है? ये कौन है? ये कौन है? क्लियर है? किसी के कैमरे में आया है? गायब हो गया सर, किसी के कैमरे में आया है? गायब हो गया सर। आपने देखा है? मैंने देखा सर, आपने देखा है? क्लियर देखा सर। सर मैंने देखा है, आपके कैमरे में आया? चल रहा था जी, बिल्कुल चल रहा था, चल रहा था। आपने देखा है? व्हाइट कलर, व्हाइट का सर, इसकी दाढ़ी भी व्हाइट थी सर। यस, उसकी दाढ़ी भी व्हाइट थी, व्हाइट कलर का था। व्हाइट बाल थे सर। अल्लाह अकबर। बगैर नुकसान पहुंचाए आप हमारे सामने आ सकते हैं, बगैर नुकसान पहुंचाए। क्या क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? असलान, 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 क्या हुआ है? 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 और देखो उड़ नहीं रहा, आ रहा है, इसको रिकॉर्ड करना है। क्या आप बगैर नुकसान पहुंचाए अपने असली रूप में आ सकते हैं? आप बगैर नुकसान पहुंचाए अपने असली रूप में आ सकते हैं। ओए मट्टी मट्टी मट्टी, वो ये क्या किया है? ये आया कैमरे में? कोई चीज ने कुछ किया और ये सिर्फ ये दरख्त के साथ हो रहा है सर। और हमला हो गया है। सर ये और जगह पे नहीं है सर, ये इस दरख्त पे हो गया है और कहीं पे भी नहीं है, उधर मट्टी नहीं है सर। और यहीं पे है, सिर्फ इसी दरख्त पे है। क्या हाल? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्लियर बहुत बड़ा साइन था। कैमरे कट ना करना, कैमरे इसी तरफ रखना, कैमरे इसी तरफ रखना, कैमरे इसी तरफ रखना। है अल्लाह के नेक बुजुर्ग, हमने आपको देख लिया है, शायद आप क्लियर हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गए। मुझे इधर हाथ सर, ब्लड, ब्लड, कहाँ से? अच्छा इधर आओ, ब्लड, ब्लड, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहाँ से है? आंखें लाल होगी आपकी। एक मिनट, आंखें लाल रिलैक्स, होगी। रिलैक्स। सर ब्लड टीम को बुलाते हैं। नो, सर ब्लड नो, टीम को बुलाते हैं। रिलैक्स, अल्लाह रिलैक्स, दोनों रिलैक्स। आप बगैर नुकसान पहुंचाए। क्या हुआ है? अनस, अनस, ओए ओए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फिर आग लग गई है। अल्लाह अकबर, ये पकड़ो, वो भी लग गई है। ओके 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 ओके। असान जूते पहनो, निकलो यहाँ से, जूते पहनो, निकलो यहाँ से। वो मखलूक शदीद गुस्से में आ गई है, वो मखलूक शदीद गुस्से में आ गई है। अब नहीं रुकना, अब नहीं रुकना यहाँ पे। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अभी अभी आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो, यहीं पे खड़े हुए पढ़े। वो देखो चौथी आग लग गई है, चौथी आग लग गई है, हर तरफ आग लग रही है। पढ़ाई शुरू कर लो, वो बुझ गई है, वो देखो वो आग बुझ गई है, वो आग बुझ गई है। पढ़ाई शुरू करो, निकलो यहाँ से, पढ़ाई करो। हर जगह से बुझ गई है, वो देखो हर तरफ से आग बुझ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक ये देखो, ये कमरा भी है, लेकिन हम नहीं दिखाएंगे। ये एक झलक दिखाओ मुझे, दिखाओ, मैं जल्दी से दिखाओ। अल्लाह अकबर, इधर घुमाओ कमरा, अल्लाह अकबर। दिखाया?
आजो 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 आजो, बस 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 बस। कहाँ से रास्ता? वहाँ से आजो आजो, ये है, आजो। ये थी उस प्रोग्राम की वीडियो जिसमें एक नमाज पढ़ता हुआ जिन मस्जिद में क्लियर रिकॉर्ड हुआ था। आइए पहली वीडियो को रिव्यू करते हैं। या अल्लाह रहम, मुझे लग रहा है ये मखलूक हमारी वजह से गुस्से में आ गई, ये तूफान ला रही है। या अल्लाह रहम। इस वीडियो में आपने देखा कि शदीद आंधी चल रही है, तूफान आया हुआ है। ये वो है कब्रिस्तान जहां पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, और जब हम वहां पे पहुंचे और ऐसा मैंने मौसम देखा तो एक बात तो मुझे फौरन समझ आ गई कि इस मौसम में मुझे पता है कि जिन्नात जो हैं बहुत ज़्यादा अपना आप महसूस कराते हैं। जब भी आंधी तूफान और इस तरह का वेदर होगा तो जिन्नात के बच्चों को भी ये मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ना सिर्फ खेलते हैं, शरारतें करते हैं, बल्कि इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो मैंने अपनी टीम को शुरू में ही अलर्ट कर दिया था कि आज ये जो मौसम है इसका मतलब यही है कि ना सिर्फ बहुत बड़े साइन रिकॉर्ड होंगे बल्कि हमारी ज़ात को ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि वो मौसम को इंजॉय कर रहे होंगे और हम उनको डिस्टर्ब करेंगे रिकॉर्डिंग करके, तो हो सकता है वो गुस्से में आके हमें नुकसान भी पहुंचा दें। तो इसलिए आप लोगों ने अलर्ट रहना है। आइए अगला वीडियो क्लिप देखते हैं। ये बंद स्कूल, वो ताला लगा हुआ है, फिर ये हुआ है। ये देखें, ये ताला लगा हुआ है और ये स्कूल में दिखाओ अंदर कि ये देखिए अंदर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो। और लेकिन ये बकायदा अभी दूसरी दफ़ा क्या, और लेकिन ये बकायदा अभी दूसरी दफ़ा क्या। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि इस कब्रिस्तान में हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उसके स्टार्ट में ही मौजूद ये स्कूल जो था इसमें भी इस तरह के साइन मिल रहे थे। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक वीडियो क्लिप लगाया है दरवाजे का। वीडियो में आपने देखा था बार बार दरवाज़ा बजा था, अंदर से भी आवाज़ें आई थी और अंदर कमरे से भी आवाज़ें आ रही थी। तो इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये स्कूल भी हॉन्टेड है, क्योंकि इंसानी आबादी में मौजूद नहीं है। एक छोटा सा ना होने के बराबर आबादी है, गांव है, वहाँ पे ये स्कूल मौजूद है। तो रात को आपको पता है वीराना होता है, स्कूल बंद होते हैं, कोई चौकीदार भी स्कूल का नहीं है। तो यहाँ पे भी वो मखलूक ना सिर्फ अपना बसेरा रखती है बल्कि इस वक्त भी हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी कि आओ स्कूल की तरफ भी फोकस करो, हम यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं स्कूल के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें साइन मिले थे। आइए अगला वीडियो क्लिप देखते हैं। ऊपर देखिए क्या हो रहा है। उन्होंने भी तो इंटरव्यू में शुरू में यही कहा है कि एकदम से ऐसे परिंदे आ जाएंगे बहुत ज़्यादा जो होते नहीं है यहाँ पे, और उसके बाद गायब हो जाएंगे। वही वही यो देखो ये क्या है, अल्लाह, इनको रिकॉर्ड करो, इनको रिकॉर्ड करो, इनको रिकॉर्ड करो। ये बात उन्होंने इंटरव्यू में भी कही है। वही ये देखो चारों तरफ कैमरा घुमाएं, सारा दिखाएं। क्या हो रहा है। उन्होंने यही बात कही है ना इंटरव्यू में, उन्होंने कहा है कि ये आपको घेर लेंगे। ये वो देखे बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा आपको घेर लेंगे, उन्होंने घेर लिया। अलर्ट रहना है, लेकिन हम लोगों ने अलर्ट रहना, हम लोगों ने उन्होंने कहा था ये बहुत ज़्यादा परिंदे आपको एकदम से घेर लेंगे, यही कहा था ना। वो देखें सामने गायब हो गए परिंदे, गायब हो गए। कहाँ है परिंदे, कहाँ हैं? गायब हो गए, गायब हो गए। ये देखें सारा ये खाली हो गया। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं कि परिंदे बहुत ज़्यादा आसमान में उड़ना शुरू किए। जब मैंने उन लोगों के, वो जो मकामी वहाँ के लोग थे, जब उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था तो उन्होंने भी इंटरव्यू में यही बात जो सराइकी में बताई थी कि बहुत ज़्यादा ऊपर परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं समझ नहीं आती। हम देखते हैं और हैरान इस बात पे होते हैं कि रात को इतनी लेट नाइट परिंदे जो घोंसलों में सो रहे होते हैं, ये इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं। हम चंद लोग उनको खड़े देख ही रहे होते हैं कि हमारी आंखों के सामने ही वो गायब हो जाते हैं। जब हम अंदर दाखिल हुए, स्कूल की तरफ हमारा फोकस था और थोड़ा सा आगे बढ़े, तो वही एकदम मंजर जो हमारी आंखों ने देखा, जो इंटरव्यू में बताया गया था कि परिंदे ना सिर्फ इस तरह आसमान पर उड़ते हुए नजर आए, बल्कि हम लोग भी हैरान रह गए कि इतना ज़्यादा तादाद में परिंदे एकदम से कहाँ से आ गए। एक बात तो थी, दरख्तों में परिंदे मौजूद होते हैं, और मैं भी सोच रहा था हो सकता है ये दरख्तों से उड़ उड़ के आंधी की वजह से आसमान में
इकट्ठे हो गए हैं। इस चीज़ को मैंने नॉर्मल समझा, क्योंकि आंधी चल रही है, बहुत तेज़ हवा है, हो सकता है परिंदे डिस्टर्ब हो गए हों और परेशान होके हवा में उड़ना शुरू हो गए हों। लेकिन उस वक्त ये बात मुझे उनकी सच मालूम हुई, जिस वक्त अभी आंधी तो थमी नहीं थी, तूफान उसी तरह चल रहा था, उसी तरह तेज़ हवा चल रही थी। अगर वो तेज़ हवा की वजह से डिस्टर्ब होके आसमान में आए थे तो फिर एकदम से गायब क्यों हो गए? अचानक से वो जो आए थे सामने, अचानक से ही गायब क्यों हो गए? क्योंकि मैं तो यही समझा था कि ये नॉर्मल है, आंधी की वजह से है। अगर आंधी वजह थी तो फिर उनको गायब नहीं होना चाहिए था। तो कंफर्म हो गया कि जो उन्होंने कहा था वो भी बहुत बड़ा साइन हमने रिकॉर्ड कर लिया कि परिंदे ना सिर्फ एकदम पूरे आसमान को घेर लेंगे, उड़ना शुरू कर देंगे, बल्कि आंखों के सामने गायब भी हो जाएंगे। और यहाँ पे भी कैमरे ने यही मंजर रिकॉर्ड किया, जिस तरह वो आए थे उसी तरह गायब हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा साइन था इस इन्वेस्टिगेशन का। आइए अगली वीडियो देखते हैं। ये सारा खाली। अल्लाह अकबर, वो आग लग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ फिर परिंदे आ गए हैं। आग जा रही है, आग जा रही है। कुत्ता ये सारा खाली। अल्लाह अकबर, वो आग लग गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ओ फिर परिंदे आ गए हैं। आग जा रही है, आग जा रही है। कुत्ता ये कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, कैमरे में रिकॉर्ड क्लियर रिकॉर्ड हुई है। इस वीडियो में देखा, मैं कह रहा हूं, ये देखिए आसमान सारा खाली हो गया। वही बात जो मैंने अभी पीछे कही कि एकदम से जिस तरह आए थे उसी तरह अचानक ही गायब हो गए। और पीछे जब खुद ब खुद वहां आग लगाई उस मखलूक ने, जो हमारे कैमरे ने उस तरफ जैसे ही मुतवज्जो हुए उस आग की तरफ, तो आग कैमरे को नजर भी आई और उसी लम्हे वो आग बुझ भी गई। ये एक क्लियर साइन होता है जब वो मखलूक आग आपके कैमरे के सामने लगाए और कैमरे के सामने ही आग को बुझा दे। इंसान मिट्टी से बना है और जिन्नात आग से बनाए गए हैं। इसीलिए जब भी आग कहीं लगती है तो ये एक बहुत बड़ा साइन, ये बहुत बड़ी निशानी होती है जिन्नात की मौजूदगी की, कि यहाँ पे जिन्नात मौजूद हैं। आग, इस साइन का मतलब ही यही है कि ये जिन्नात ने आग लगाई है, जिन्नात इस जगह पे मौजूद हैं। उसी तरह जैसे आग को लगाया गया, उसी तरह ही आग को बुझा देने का भी यही मतलब होता है कि लो कैमरा लेके आए हो हमें रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये लो तुम्हारे कैमरे के सामने हमने क्लियर साइन दे दिया है, खुद ब खुद आग लगी भी है और खुद ब खुद आग बुझी भी है। आइए अगला क्लिप देखते हैं। बहुत तेज हवा है, साइन भी रिकॉर्ड करने हैं और इस हवा, अल्लाह जिस तरह उन्होंने कहा था, पीछे जो उन्होंने कहा था, ये देखें, ये सारी आग लगी हुई है। वो कहते हैं यहाँ पे ये आग लग जाती है, ये सारी आग लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, इधर आ जाओ अनस, इधर आ जाओ अनस, इधर आ जाओ असान, उधर ही रखो कैमरा, आप इधर रखो, उधर ही सर, वो देखें। अल्लाह अकबर। इस वीडियो क्लिप में भी यही हुआ कि जैसे ही हम उस आग की तरफ मुतवज्जो हुए जो खुद ब खुद लगी थी और खुद ब खुद बुझ गई, अभी हम उसको डिस्कस ही कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा साइन रिकॉर्ड हुआ, वहीं पे ही सामने खुद ब खुद दोबारा से ना सिर्फ आग लग गई, बल्कि आप ये देखिए कैमरे में आपको सामने ये नज़र भी आ रहा है, ये सारा जला हुआ जो हिस्सा पड़ा हुआ है। उन लोगों का इंटरव्यू में कहना यह था कि इस जगह पे भी खुद ब खुद आग लगती है और आप जब अंदर कब्रिस्तान में जाएंगे तो आपको एक जला हुआ पोर्शन नज़र आएगा। वही पोर्शन है जहाँ पे वो आग खुद ब खुद लगी भी थी और बुझ भी जाती है। वही हुआ उन देहात के लोगों को जो वो जिन्नात निशानी दे चुके थे, उसी जगह पे हमें दोबारा निशानी दी
कि वहीं पे ही आंखों के सामने आग लगी और मैं समझ गया था जिनात क्योंकि पहले भी साइन दे चुके थे, इसलिए मैंने टीम से पीछे हटने को कहा। हम लड़ने तो जाते नहीं हैं, साइन सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा पीछे हट जाओ, कहीं ये हमें नुकसान ना पहुंचा दें, क्योंकि ये गोला जो आग का है ये उड़ के हमारी तरफ भी आ सकता है। जिस तरह पिछली वीडियो में उड़ता हुआ गोला सामने गया है और गायब हो गया है, तो इस जगह पे भी ऐसा हो सकता था कि उड़ता हुआ हमारी तरफ आ जाता और हमें नुकसान पहुंचता। मैंने पीछे हटने का कहा। अभी हम पीछे हटे ही थे कि उसी लम्हे वो आग भी उसी मखलूक ने खुद से बुझा दी, जिसी तरह हमें साइन देने के लिए आग लगाई थी। तो ये क्लियर हो चुका था कि हम जिस जगह में दाखिल हुए हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वहाँ पे वो जिन्नात ना सिर्फ बसेरा रखते हैं बल्कि शुरू में ही उनको हमारा आना बुरा लगा, क्योंकि इस मौसम को वो एंजॉय कर रहे थे और हम वहाँ पे दखल देने के लिए उनको डिस्टर्ब करने पहुँच गए थे। आइए अगला वीडियो क्लिप देखते हैं। आप हर तरफ हैं। ये आया, ये क्या किया है? मेरे बाल खींच लिए हैं, कसम खुदा की। मेरे ये देखो, ये और मेरे बाल खींचे हैं। कैमरे में आया ये? इस वीडियो में मैं कह रहा हूँ ये आया है कैमरे में, यहाँ पे मेरे बाल खींच दिए हैं। इमोशनल भी मैं हो गया था और जज्बाती हो गया, मैंने कसम भी उठा ली। असल में होता ही यही, एक कसम का मतलब पता है क्या होता है? ये फीलिंग होती हैं। हम इंसान है ना, आम जिंदगी में जिस तरह एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, तो असल में यहाँ पे ये इमोशनल होना है मेरा कि जब उन्होंने मेरे बाल खींचे तो मुझे लगा कि यार, मतलब कसम उठाने का मतलब सिर्फ पता क्या था कि लो भाई तैयार हो जाओ, अब ये शदीद गुस्से में आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि मैं लीडर था, लीड मैं कर रहा था, वो दोनों कैमरामैन मेरे पीछे थे, तो उनको गुस्सा था कि क्यों तुम इनको लेके आए हो इस जगह पे, वो भी इस मौसम में हमें डिस्टर्ब करने के लिए, जिस मौसम को हम इंजॉय कर रहे हैं। तो जब मेरे बाल को पकड़ के खींचा गया तो मैं एकदम डर के जब पीछे हटा, तो बहुत सारे लोगों के जहन में आया, जी आप लोग तो दायरा कड़ा करते हैं, मज़र साहब आप तो पढ़ाई करते हैं, आपका अमलियात से ताल्लुक़ है, रूहानियत से ताल्लुक़ है, फिर आपके बाल क्यों खींचे गए? कई दफ़ा ये बात मैं क्लियर कर चुका हूँ। जब दायरा कड़ा यानी कि हिसार खींच लिया जाएगा अपने ऊपर, तो कोई भी मखलूक जो उस जगह पे मौजूद होगी वो उस जगह को, उस हिसार, उस दायरे कड़े की वजह से छोड़ देगी, दूर दूर चली जाएगी। और हमारा मकसद होता है उनको रिकॉर्ड करना। जब दायरा कड़ा कर लिया, मखलूक दूर चली गई, तो फिर हम किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे? फिर तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, दायरा कड़ा नहीं करते, ताकि वो मखलूक उसी जगह पे जो मौजूद है वो हमारे सामने आए, हमारे कैमरों में अपने आप को रिकॉर्ड करवाए। और इस जगह पे भी ऐसा ही था, कोई भी दायरा कड़ा नहीं था जिसकी वजह से उन्होंने मेरे बाल को पकड़ा और ये मुझे साइन दिया कि हमें कतअन नहीं अच्छा लगा तुम्हारा यहाँ आना, तुम्हें बाल से पकड़ के इसलिए खींच रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे। बाल का मतलब यहाँ पे खींचना क्या है? हम तुम्हें ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, वार्निंग है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, बहुत सारे साइन रिकॉर्ड करने थे, तो हम कैसे जा सकते थे? सो हम आगे बढ़ते रहे और आगे जो उन्होंने वार्निंग दी थी उसका फिर बदला भी ले लिया। कैसे, आगे चल के दिखाता हूँ। आइए अगली वीडियो देखते हैं। पहले मेरे यहाँ पाँव के करीब किसी ने छलांग मारी है, उसके बाद बकायदा वहाँ पे किसी ने मेरे बाल खींचे हैं। इस जगह पे मैं कह रहा हूं वहां पे बकायदा मेरे बाल खींचे हैं और साथ ही कैमरा जब पैन हुआ है तो उसी लम्हे आपकी आंख देखेगी, आपको कुछ भी दरख्त के अंदर नजर नहीं आएगा। ये एक सबसे अहम तरीन वीडियो है इस प्रोग्राम की। बहुत सारे लोग जो मुझसे सवाल पूछते हैं कि बाकी तमाम लोग 2 दिन में एडिटिंग कर लेते हैं, उनके हफ्ते में 2-2 प्रोग्राम आते हैं, तो आपका एक प्रोग्राम क्यों आता है? आप एडिटर बढ़ा लें, आप उन्हीं की तरह करें। तो आज मैं आपको समझाऊं इसी एक छोटे क्लिप से। जब ये नॉर्मल वीडियो क्लिप चलता है, ये देखिए मैं ज़रा 1 मिनट, ये मैंने नॉर्मल चलाया है, बार बार चल रहा है। नॉर्मल में क्यों नहीं नज़र आ रहा? इसलिए कि ये सीन फ्रेमों के अंदर से हैं। फ्रेम्स मतलब सेकंड के भी 1 सेकंड में 25 फ्रेम होते हैं, 25 तस्वीरें होती हैं। तो शायद 1 सेकंड में अगर 25 फ्रेम हैं, 25 तस्वीरें हैं, तो शायद 2 से 3 तस्वीरों के अंदर आया है। तो जब आप वीडियो चला के देख रहे होंगे आपको नजर ही नहीं आएगा। तो मैं जब अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके लाता हूं, 2 कैमरे होते हैं, एक कैमरे में 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है, दूसरे में भी 4 घंटे की है, तो या बाज़ औक़ात 5 घंटे की होती है। तो अगर 10 घंटे की रिकॉर्डिंग है तो उस 10 घंटे को आप इस तरह बैठ के देखेंगे, जहां पे शक पड़ेगा उसको रोकेंगे,
उसके बाद उसको स्लो स्लो करके देखेंगे तो फिर आपको पता लगेगा वाकई यहाँ पे कोई साइन रिकॉर्ड हुआ है। जो लोग हफ्ते में 2 प्रोग्राम देखते हैं वो सिर्फ 10 घंटे की बैठ के रिकॉर्डिंग ही देख लें और उसको स्लो स्लो करके भी चला के देख लें तो वो कभी भी 2 प्रोग्राम आपको हफ्ते में नहीं दिखा सकेंगे। अब इसी से ही अंदाजा लगा लीजिए, छोटा सा क्लिप है लेकिन जब मैंने उसको स्लो करके आपको दिखाया है तो उसके अंदर 2 चमकती हुई क्लियर आंखें हैं और ये बहुत क्लियर आंखें हैं उस मखलूक की जो उस दरख्त के अंदर मौजूद है। क्लियर 2 एक आंखें हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। लेकिन इस साइन को कैसे हम दिखा सकते हैं आपको? उस सूरत में जब एडिटिंग टेबल पर उस 10 घंटे की रिकॉर्डिंग को कम से कम 3-4 दिन मुसलसल तवज्जो के साथ बैठ के देखा जाए। एडिटर खुद से इसको एडिट नहीं कर सकता क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है, जो एंकर होता है जिसने वहां पे प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, वो साथ बैठता है और वो बताता है कि यार इस जगह पे मुझे शक है कि इस जगह पे कुछ हुआ था, इस वीडियो को जरा बार बार देखो, यहां पे आपको कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा। और एडिटर क्या करता है, उसी क्लिप को बार बार देखता है तो कहता है जी ये देखें, ये फ्रेमों के अंदर ये गुजर रहा है, यहां पे कुछ हुआ है। तो जब इस अंदाज में एडिटिंग होती है तो फिर इस तरह के साइन भी नजर आते हैं जो रियल साइन है, जेन्युइन साइन है, फेक शो नहीं है। अगले इसलिए 2-2 कर सकते हैं क्योंकि मैंने कहा मुझे साथ बैठना पड़ता है और खुद बैठ के करवाना पड़ता है, क्योंकि बताना पड़ता है इसको बार बार देखो। 10 घंटे की रिकॉर्डिंग को देखना ही बहुत बड़ा मुश्किल काम है। एक मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ ऐसे भी बहुत बड़े पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है उनका, घोस्ट हंटर हैं। मैं अपनी बात कर लेता हूं, मैं वीडियो डालता हूं और अगले ही दिन उनकी वही वीडियो आ जाती है। मैं ऐसे लगता है मुझे जैसे जिनात उनके फूफो के बेटे हैं, वो उनको कल ही ऑर्डर देते हैं, रात सोने से पहले मैं आऊंगा, मुझे कल आपने ये साइन देने हैं, और उनको उसी तरह के सेम साइन मिल जाते हैं। वो सिर्फ मुझे कॉपी नहीं करते। काफ़ी घोस्ट हंटर हैं जिनकी जैसे ही वीडियो चलती है तो अगले दिन उसी तरह की ही वीडियो बना के दिखा लेते हैं। तो उसके तो 2 ही मतलब हो सकते हैं कि जी वो जेन्युइन शो करते हैं, वो बहुत बड़े घोस्ट हंटर हैं, लेकिन उनकी रिश्तेदारी है जिन्नात के साथ। उनको रात को फ़ोन करते हैं कि कल मुझे ये ऑर्डर चाहिए, और उनके जितने भी जिन भूत चुड़ैलें हैं ऑर्डर को फॉलो करते हुए अगले दिन सारे उसी तरह के साइन उनको रिकॉर्ड करवाते हैं। चुड़ैल के लिए मुझे जंगल में जाना पड़ा, वीराने में जाना पड़ा, बहुत दूर गए और मुश्किलों से चुड़ैल रिकॉर्ड की, और उन्होंने अगले ही दिन एक बंद कमरे के अंदर ऑर्डर दिया और चुड़ैल रिकॉर्ड करवाने के लिए। मैंने उनके प्रोग्राम को फेक नहीं करा भाई, वो बहुत बड़े घोस्ट हंटर हैं, बड़ा सच्चा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जिन्नात उनके इतने ताबे हैं कि एक ऑर्डर लगाते हैं और अगले ही दिन जिन्नात वही साइन पेश कर देते हैं। आइए अगला वीडियो क्लिप देखते हैं। कोई बुजुर्ग है, वो देखो अरसान, आप कैमरे में दिखाओ, कोई बुजुर्ग खड़ा है वहां पे। अल्लाह अकबर, वो देखो उधर कोई बुजुर्ग खड़ा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये क्या है, ये क्या है, ये कौन है, ये कौन है? आगे क्लियर है? किसी के कैमरे में आया है? गायब हो गया सर, किसी के कैमरे में आया है? गायब हो गया सर। आपने देखा है? मैंने देखा है सर, आपने देखा है? क्लियर देखा है सर, मैंने देखा है। आपके कैमरे में आया? चल रहा था जी, बिल्कुल चल रहा था। आपने देखा है? व्हाइट का सर, जिसकी दाढ़ी भी व्हाइट थी सर। यस, उसकी दाढ़ी भी व्हाइट थी, व्हाइट कलर का था। अल्लाह अकबर। अब इस वीडियो क्लिप में देखिए, मैं कह रहा हूं वो देखिए। अरसलान आप भी कैमरे में दिखाओ, अनस के कैमरे को मैं उस तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूं कि सामने एक बुजुर्ग खड़ा है। उस बुजुर्ग को मैंने भी देखा, अरसलान ने भी देखा, अनस ने भी देखा, और कमाल बात हुई फिर किसने नहीं देखा? कैमरे की आंख ने। अक्सर यही बात मैं आपसे कहता होता हूं, अरसलान कह रहा होता है वो देखें सर सामने कोई खड़ा है, कैमरा भी उसी तरफ होता है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। अनस भी इस तरह मुझे इशारा कर रहा होता है, वो देखे सामने वो चीज़ नज़र आ रही है, और कैमरा भी उसी तरफ करता है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। इस जगह पे भी यही हो रहा था, हम तीनों को वो सामने खड़ा हुआ बुजुर्ग नजर आ रहा था, लेकिन कैमरे की आंख को नजर नहीं आ रहा था। इसकी रीजन क्या थी कि इंसानी आंख देख पा रही है, कैमरे की आंख नहीं देख पा रही? उसकी रीजन ये है वो जिन ही ऐसा कर रहा था, वो बुजुर्ग ही ऐसा कर रहा था, क्योंकि जिन्नात जब चाहते हैं तो आप उनको कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वरना ये भी होता है आपकी आंखों को नजर आ रहे हैं और कैमरे में नहीं नजर आ रहे, तो वो जिन्नात की मर्जी से ऐसा हो रहा है। और जब उनकी मर्जी होती है कि लें कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लें, तो फिर वो ऐसी फ्रिक्वेंसी में सामने आते हैं कि जो आपकी आंख देख रही है वही कैमरा रिकॉर्ड भी कर रहा है। लेकिन इस जगह पे वो जो सामने जो कुछ हम देख रहे हैं, और अरसलान और दोनों कह रहे हैं हाँ मैंने भी देखा है, वो इस तरह का था, इस तरह का था, तो इस वक्त वो अपने आप को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करवाना चाह रहा था, लेकिन हमें अपना आप दिखा जरूर रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि ये बाज नहीं आ रहे, तो फिर उसने क्या किया? अगला क्लिप देखिए। बगैर नुकसान पहुंचाए आप हमारे सामने आ सकते हैं।
बगैर नुकसान पहुंचाए क्या? हाँ, क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ? अरसलान 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 क्या हुआ है? 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 अब जब मैंने इस क्लिप में कहा बगैर नुकसान पहुंचाए आप हमारे सामने आ सकते हैं, तो वही बुजुर्ग जिसको हमने कुछ देर पहले तीनों ने देखा था, मैंने, अरसलान ने, अनस ने, और कैमरे ने नहीं देखा था, इस दफा उसने कहा तुम लोग नहीं जाना चाहते, मैंने तुम्हें अपना आप दिखा दिया, कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करवाया, तुम फिर भी मजीद हो, शक में हो, ये लोग फिर मुझे रिकॉर्ड करो। वो जान के दोबारा से वो बुजुर्ग, वो जिन सामने आया और ना सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि चलता हुआ दरख्त तक गया और उसके बाद गायब हो गया। जैसे ही अरसलान के कैमरे ने देखा, क्योंकि अरसलान को पहली वीडियो में पता नहीं था, वो यही समझ रहा था और कह भी रहा है पिछली वीडियो में, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। उसके माइंड में यही था कि एडिटिंग टेबल पे ये जिन नजर आ जाएगा, लेकिन वहां पे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। हम तीनों के माइंड में यही था कि रिकॉर्ड हो गया है। इस जगह पे भी वही सेम सिचुएशन है, सामने नजर आ रहा है तो रिकॉर्ड हो रहा होगा, और यहां पे वाकई वो रिकॉर्ड हो रहा था। सामने खड़ा हुआ, चलता हुआ गया और गायब हो गया। अरसलान भागता हुआ उसके पीछे गया ताकि उसको मैं करीब से जाके रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन जब उसके करीब पहुंचा तो वहां पे कुछ भी नहीं था, इर्द गिर्द भी नहीं था। इस वक्त उसको देखने वाला और कैमरा लेके उसके पीछे भागने वाला अरसलान था। बात क्लियर हो गई होगी आपको। पिछली दफा भी वो जिन हमें दिखाई दिया उसने अपना आप, लेकिन कैमरे में जान के उसने रिकॉर्ड नहीं करवाया। क्यों? उनके अंदर अल्लाह ताला ने ये खासियत, ये सलाहियत रखी है, वो चाहेंगे तो कैमरा रिकॉर्ड कर सकेगा, वो नहीं चाहेंगे तो कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस जगह पे उसने हमें जान के इस तरह का फ्रिक्वेंसी अपनी बनाई कि लो कैमरे में भी फिर रिकॉर्ड कर लो, लेकिन उसके बाद फिर चले जाना, तुम इसी काम के लिए आए हो ना मुझे रिकॉर्ड करने के लिए, ये लो मैं अपना आप रिकॉर्ड करवा रहा हूं, लेकिन इसके बाद चले जाना। लेकिन क्योंकि हम एक 4-5 घंटे की इन्वेस्टिगेशन अपनी कंप्लीट करते हैं, तो हमारी नीयत और हमारा इरादा तो यही था कि जब तक 4-5 घंटे नहीं होते हम तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और साइन रिकॉर्ड करें। तो इसलिए फिर हम आगे की तरफ बढ़े, और आगे क्या हुआ वीडियो क्लिप देखिए। ये साइन दे रहे हैं, मुसलसल साइन दे रहे हैं, बुजुर्ग का भी आया, ये आया आ रहा था, अब नजर आ रहा है, और ये साइन दे रहे हैं हमें। और देखो उड़ नहीं रहा, आ रहा है, इसको रिकॉर्ड करना है। क्या आप बगैर नुकसान पहुंचाए अपने असली रूप में आ सकते हैं? आप बगैर नुकसान पहुंचाए अपने असली रूप में आ सकते हैं। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मुसलसल साइन दे रहे हैं, बुजुर्ग का भी हमने, अच्छा बुजुर्ग का जो अरसलान भागा है पीछे, उसका हम तीनों के जहन में नहीं है कि पता नहीं, वो अरसलान के जहन में तो है कि मैंने बुजुर्ग रिकॉर्ड किया है, मेरे और अनस के जहन में यह है कि शायद वो रिकॉर्ड नहीं हुआ उससे पहले, क्योंकि हमने जिसको क्लियर देखा था, मैंने, अनस ने, अरसलान ने, हम सोच रहे थे शायद वो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, अरसलान ने रिकॉर्ड किया था। अब ये उल्लू बैठा हुआ है और उल्लू उड़ भी नहीं रहा। उल्लू का ताल्लुक अमलियात से, जादू टोने से, काले जादू से बहुत ज़्यादा है, और उल्लू का कहीं पे भी बैठा नज़र आ जाना, स्पेशली जंगल में, तो एक बात माइंड में रखिएगा। पहले भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, जब उल्लू सामने आया और जैसे वहाँ पे हमने कैमरा फोकस किया और उस पर लाइट मारी, इस पर भी हम लाइट मारें तो उल्लू उड़ जाता है, लेकिन इस दरख्त पे बैठा हुआ उल्लू, हम बातें कर रहे हैं, उसी की तरफ कैमरा फोकस है, उस पर लाइट भी पड़ रही है, उसको सारी समझ भी है, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है। ये भी एक साइन है जो मखलूक रिकॉर्ड करा रही है कि ये लो, कोई भी परिंदा जब उस पर आप लाइट मारेंगे जो उड़ जाएगा, ये उड़ भी इसलिए नहीं रहा, तुम्हें शौक है ना रिकॉर्ड करने का, लो इसको रिकॉर्ड करो, और वो अपना आप बैठा, उल्लू भी अपना आप बैठा रिकॉर्ड करवा रहा है। आइए अगला वीडियो क्लिप देखते हैं। ओए मट्टी मट्टी मट्टी, वो ये क्या किया है? ये आया कैमरे में, कोई चीज ने कुछ किया और ये सिर्फ ये दरख्त के साथ हो रहा है सर, और हमला हो गया है। सर ये और जगह पे नहीं है सर, ये इस दरख्त पे हो गया है और कहीं पे भी नहीं है, उधर मट्टी नहीं है सर, और यहीं पे है, सिर्फ इसी दरख्त पे है। इस जगह पे मुसलसल आंधी तो चल ही रही थी, पूरे प्रोग्राम में ही आंधी थी, जितनी देर भी हम फिरते रहे रिकॉर्डिंग करते रहे आंधी ही आंधी थी, लेकिन इस जगह पे ये एक बहुत बड़ा साइन था जो मैं समझ गया था। इस रिव्यू टाइम में आपको मैं बता रहा हूं, मैंने प्रोग्राम में ये लिंक दे के आपको नहीं बताया, और मैंने आपको कहा था रिव्यू टाइम में करता भी इसलिए हूं, जो बातें मैं प्रोग्राम में नहीं करता वो रिव्यू टाइम में बताता हूं।
इस जगह पे शदीद आंधी और शदीद इस तरह का जो वेदर और तूफ़ान था, इस मखलूक ने मुझे क्लियर एक मैसेज दिया था कि तुम अब हद अबूर कर रहे हो, मज़ीद क्या चाहते हो, नुकसान उठाना चाहते हो या क्या चाह रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा इशारा होता है इस तरह का करके कि अब हमें गुस्सा आ रहा है। आंधी तूफ़ान तो चल ही रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, अनस भी कह रहा है इर्द गिर्द आंधी है जो कम है, लेकिन यहाँ पे शिद्दत इख्तियार कर गई है। तो जब यहाँ पे शिद्दत इख्तियार कर रही है तो मतलब ये है इस जगह पे वो मखलूक इकट्ठी हो चुकी है और उसी के इकट्ठे होने की वजह से ये शिद्दत पैदा हो रही है। और मुझे एक मैसेज है कि चले जाओ, अब बस कर दो, नहीं तो अब हमें जो शदीद गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तुम्हें हम नुकसान पहुंचा देंगे। वार्निंग पे वार्निंग थी और यूं समझ लीजिए ये एक किस्म की लास्ट वार्निंग थी, इस तरह आंधी दे के कि अब हम तुम्हें पकड़ लेंगे। आगे क्या हुआ वीडियो देखिए। क्या हाल? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्लियर बहुत बड़ा साइन था। कैमरे कट ना करना, कैमरे इसी तरफ रखना, कैमरे इसी तरफ रखना, कैमरे इसी तरफ रखना। अब ये जो आपने साइन देखा, एक छोटी सी बनी हुई मस्जिद जिसके अंदर एक बुजुर्ग जिन, अक्सर मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी में भी आपको बताया है, वैसे भी बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ है कि बुजुर्ग जिन हम उसको कहते हैं जो होता तो जिन्नात में से है लेकिन इबादत गुजार होता है। वो हर वक्त इबादत में मसरूफ़ रहता है। बहुत सारे लोग जिनके घरों में ये बुज़ुर्ग जिन रहता है, उन्होंने उसको अपनी आँखों से देखा है कि वहाँ पे उस कमरे को वो पाक साफ़ रखते हैं, मुसल्ला बिछा के रखते हैं, और उस घर में अगर गाना बजाना या इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाए जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ है तो वो गुस्सा करते हैं और नुकसान भी पहुँचाते हैं। और अगर वहाँ पे इबादत की जाए तो वो खुश होके फ़ायदा भी पहुँचाते हैं। तो हम इनको कहते हैं बुज़ुर्ग जिन, यानी कि इबादत करने वाला जिन, जो अगर आपको नज़र भी आएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करते हुए, या वॉशरूम में आवाज़ आएगी कोई वज़ू कर रहा है, क्लियर जो दो साइन मिलते हैं ऐसे जिन के, वज़ू करने का, उसकी आपको कहीं तस्बीह नज़र आएगी, या फिर आपको कोई इबादत करता हुआ नज़र आएगा। मुझे एक तस्बीह भी मिली थी रोही टीवी में जो आज भी मेरे पास महफूज है, वो मैंने दरख्त से उठाई थी। वहाँ पे भी एक बुज़ुर्ग जिन रहता था जिसकी वो निशानी थी जो आज भी मेरे पास मौजूद है। कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वो दिखा भी दूंगा। तो यहाँ पे वो जो बुज़ुर्ग आया सामने, इस अंदाज में आया जैसे वो सामने खड़ा नमाज पढ़ रहा है। तो इस साइन का मतलब क्या है? दो बातें हैं यहाँ पे। एक तो अपने आप को क्लियर कैमरे के सामने इस तरह खड़ा करना कि लो रिकॉर्ड कर लो, और दूसरा इस अंदाज में खड़ा करना कि मुंह मस्जिद के किबला रुख है, मस्जिद में इस अंदाज में सफ़ के ऊपर खड़े हैं मुसल्ले पे जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो मकसद था कि मैं इबादत में मसरूफ़ हूँ और तुम लोगों ने मेरी इबादत में खलल डाला है। तुम लोगों की आने की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। तो उनको उसी वक्त ही ना सिर्फ गुस्सा आ गया बल्कि उनको लगा कि मैंने अब अपना आप भी इनको क्लियर कर दिया है। 2 घंटे पहले भी जब ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, दरख्त के नीचे मैंने खड़ा होकर अपना आप इनको इसलिए रिकॉर्ड कराया था कि अगर तुम्हारा मकसद यही रिकॉर्डिंग है, ये लो मैंने तुम्हें रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन अब तुम जाओ। हम फिर भी नहीं गए और यहाँ पे आए तो उसने कहा मैं अब तुम्हें इसलिए अपना आप दिखा रहा हूँ कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं तुम्हारी वजह से। मैं इस वक्त इबादत में मसरूफ़ हूं और तुम लोग आ गए हो, तुम्हारी वजह से मेरी इबादत में खलल पड़ रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है और तुम लोग गलत कर रहे हो। अब चाहिए तो ये था, और अमूमन मैं करता भी ऐसा हूं कि जैसे ही इतना बड़ा साइन रिकॉर्ड होता है मैं कहता हूं वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। उसकी रीज़न ये है, मैं जिन्नात से लड़ने के लिए तो नहीं गया, मैं तो गया हूं उसको रिकॉर्ड करने के लिए। और जब उस मखलूक ने मुझे रिकॉर्ड भी अपना आप करा दिया तो फिर वापस मुड़ आना चाहिए। लेकिन वहाँ पे जब वो क्लियर इतना रिकॉर्ड हो गया कैमरे में और फिर भी हम वहाँ पे खड़े रहे और पीछे नहीं मुड़े, मुझे अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए वाकई पीछे आ जाना चाहिए था। और जब मैं नहीं पीछे आया और फिर मैं मज़ीद इशारा मांगने की कोशिश करता रहा तो उस वक्त वो पहले ही बहुत गुस्से में थे और मुझे तरीके से समझा चुके थे कि इबादत में खलल डालोगे तो फिर मैं नेक जिन, नेक बुजुर्ग भी हूँ, लेकिन क्योंकि तुम मेरी इबादत में खलल डाल रहे हो, मैंने तुम्हारा मकसद भी पूरा कर लिया। तुम्हारा मकसद था जिन्नात को रिकॉर्ड करना, तुम्हारे कैमरे में भी 2 दफ़ा आ चुका हूँ, तुमने रिकॉर्ड भी कर लिया, फिर भी खड़े हुए उस जगह पे। तो अब फिर फ़र्ज़ है
कि मैं तुम्हें यहाँ से भेजूँ, क्योंकि उनको गुस्सा आ गया, उनकी इबादत में खलाक पड़ा। तो उन्होंने कैसे भेजा, ये वीडियो देखिए। अल्लाह के नेक बुजुर्ग, हमने आपको देख लिया है, शायद आप क्लियर हमारे कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गए हैं। मुझे इधर हाथ सर ब्लड ब्लड कहाँ से? अच्छा इधर आओ। ब्लड ब्लड, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहाँ से है? आंखें लाल हो गई आपकी। एक मिनट, आंखें लाल हो रिलैक्स गई। रिलैक्स सर ब्लैक टीम को बुलाते हैं। नो, सर ब्लैक नो, टीम को बुलाते हैं। रिलैक्स अल्लाह रिलैक्स, दोनों रिलैक्स। इस जगह पे मैं कह रहा हूं, ऐ अल्लाह के नेक बुजुर्ग, हमने आपको देख लिया है और शायद हमारे कैमरे ने भी आपको रिकॉर्ड कर लिया है। वो भी तो यही अल्लाह का नेक बुजुर्ग हमें कह रहा था, मैंने कैमरे में तुम्हें क्लियर रिकॉर्ड करवा दिया, फिर भी खड़े हुए हो। तो उनको जब गुस्सा आया तो पहला अटैक मुझ पे जो हुआ, देखिए मैं खांस रहा हूं उस वक्त। ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई कि मेरे दोनों कैमरामैन डर जाएंगे। पहले ही मुझे ऐसे लगा कि कोई एक हवा का गोला टाइप था, जिस तरह जिन्नात जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं, इसी अंदाज में कोई चीज आई, अंदर तक नहीं गई, मेरे गले तक आई और एकदम से बाहर निकल गई। उससे यह हुआ कि मुझे इतनी शदीद पेन हुई, गले के अंदर इतनी शदीद पेन हुई जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये एक ऐसी पेन नहीं है कि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें, जिस तरह आपको पेन होती है और डॉक्टर को आपको जाके बताते हैं और वो आपका इलाज करते हैं। नो, वो एक हवा का गोला था और हवा का गोला जिस तेजी से मेरे अंदर आया गले तक और बाहर निकला, तो वो इस तरह था जैसे कांटों से भरा हुआ हो। उसके अंदर इतना ज़्यादा कांटे हों, शदीद किस्म के। वो एक साइन होता है जो बहुत सारे लोग रूहानियत से अटैच हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। ये जब मखलूक इस तरह का साइन देती है। और ना सिर्फ गले के अंदर कुछ हुआ, उसी लम्हे मेरे कानों के अंदर इस तरह तूफान आया, ऐसा लगा जैसे मेरे कान फट जाएंगे। यानी अगर आप किसी इतने ऊंचे म्यूज़िक की तरह के साथ खड़े हों और उसका लेवल इतना हाई कर दिया जाए कि आपके कानों के पर्दे फट जाएं, तो उसी वक्त वही जो एक वो अंदर से जो एक आवाज़ किस्म का शोर सा आया था, जो ये मखलूक एक शोर सा पैदा करती है, और ये उस वक्त होता है ये वाला शोर जब आप दायरा कड़ा लगा के चिल्ला कर रहे होते हैं। जो भी शख्स जिसने चिल्ला किया होगा वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके जान जाएगा कि चिल्ला करते हुए अक्सर उनको शोर सुनाई देता है, और वो कोशिश उनको उस्तादों ने कहा होता है आपने ध्यान नहीं देना, ना ही कानों पे हाथ रखना है, आपने पढ़ते रहना है। वो शोर इसलिए कानों में किया जाता है और आपको लगता है कि आपके कान फट जाएंगे, आपका दिमाग उड़ जाएगा। और उस वक्त भी मेरे साथ यही जब हुआ था, मेरे कानों में इतना शदीद शोर आया, मेरा दिमाग बंद सा हुआ, और गले के अंदर जो हुआ उसी लम्हे क्या हुआ, मैं खांसना तो शुरू हो गया, लेकिन यूं समझिए दिमागी तौर पे मैं गायब हो गया था। दिमाग मेरा माऊफ हो गया था। तकलीफ़ इतना ज़्यादा थी और इतनी शिद्दत थी कि मेरी आंखों से उस वक्त आप अगर गौर करें तो आंसू भी निकल रहे हैं। वो उस तकलीफ़ की वजह से हैं जो मुझे कानों में और गले में हुई थी। और फिर क्या हुआ, वो इतना ज़्यादा जो शोर मेरे गले में आया था, कान का पर्दा तो नहीं फटा लेकिन कान के अंदर से खून निकलना शुरू हो गया। और इस वक्त आपके स्क्रीन पे जो आपको नज़र भी आ रहा है, ये कान से वही खून निकल रहा है जो शोर वो जो मेरे कानों में मुझे एक मैसेज दिया गया था। ये शोर सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास चिल्ले के दौरान आपको महसूस होता है, ये वही शोर था। मैं समझ गया था कि ये किस वजह से मेरे साथ किया गया है। आइए अगली वीडियो देखते हैं। आप बगैर नुकसान पहुंचाए, क्या हुआ है? अनस, अनस, ओए ओए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये फिर आग लग गई है। अल्लाह अकबर, ये पकड़ो, वो भी लग गई है। ओके 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 ओके। असान, जूते पहनो, निकलो यहाँ से, जूते पहनो, निकलो यहाँ से। वो मखलूक शदीद गुस्से में आ गई है, वो मखलूक शदीद गुस्से में आ गई है। अब नहीं रुकना, अब नहीं रुकना यहाँ पे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लाइट आ रही है। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अभी अभी आप लोग पढ़ाई शुरू कर दो, यहीं पे खड़े हुए पढ़े। वो देखो चौथी आग लग गई है, चौथी आग लग गई है, हर तरफ आग लग रही है। पढ़ाई शुरू कर लो, वो बुझ गई है, वो देखो वो आग बुझ गई है, वो आग बुझ गई है। पढ़ाई शुरू करो, निकलो यहाँ से, पढ़ाई करो। हर जगह से बुझ गई है, वो देखो हर तरफ से आग बुझ गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझसे सवाल करेंगे, जी जब आपको ये पता है कि कानों में भी आपको मैसेज आ गया, गले में भी आ गया, तो फिर आप मुड़े क्यों नहीं? ये है सबसे अहम सवाल इस रिव्यू टाइम का। साइन तो आगे भी मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, पीछे कई रिकॉर्ड भी किए, इस प्रोग्राम में भी आपको दिखा रहा हूं।
लेकिन इतना बड़ा जब मुझे साइन मिल गया तो फिर भी मैं क्यों रुका रहा, फिर अंदर क्यों दाखिल हुआ, यहां तक कि बाहर आग लग गई। असल में मैं जब बहुत लंबी रिकॉर्डिंग करता हूं तो बहुत कुछ जो काट देता हूं, इंशाल्लाह आगे आपको दिखाया करूंगा रिव्यू टाइम में। अब मैं अंदर इसलिए आया था कि मैं एक किस्म की माफ़ी मांग सकूं, जाने से पहले यहां से माफ़ी मांग के जाऊं। और माफ़ी मांगने का तरीका क्या होता है, कैमरे उसी तरह रोल पे रहे, ये नहीं है कि आप आएंगे बैठेंगे माफ़ी मांगे चलेंगे, एक अंदाज़ होता है माफ़ी मांगने का। मैं अंदर जब आया इन दोनों कैमरामैन के साथ मैंने कैमरों को कट करवाया था, और कट करवाने के बाद मैंने कहा था रोक दो बच्चों, अभी आपने कुछ नहीं करना। और आते ही मैंने कुछ कलमात पढ़े थे, और उस नेक बुजुर्ग जिनसे मैं हम कलाम हुआ था कि मैं अब अगर आया हूं तो मेरा मकसद क्या था, और मेरा मकसद ये है, और मेरा मकसद ये है। कुछ बातें इस तरह की थीं जो मैंने वहां पे उनके साथ की, और उसके बाद कहा अब अगर आप माफ़ी कबूल कर लेते हैं तो बस अब हम यहां से चले जाएंगे। और इस तरह वो करने का मतलब क्या था कि ये ना हो हम यहां से तो चले जाएं लेकिन हमारे घर तक उनका गुस्सा जो है वो पहुंच जाए। क्योंकि बाज़-औक़ात क्या होता है, आप माफ़ी मांगे बगैर जब निकल आते हैं तो फिर आपके घर तक भी आते हैं, क्योंकि उड़ सकते हैं, और फिर आपकी फैमिली और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। मैं जब अंदर आया कैमरे कट करके और मैंने जब इस तरह की बातें की तो मुझे लगा कि मेरी बात पे उन्होंने मुझे माफ़ किया। एक इशारा मुझे मिल गया, जैसे वो क्लियर हो गया कि अब उनको मेरी बात समझ आई कि मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद ये था। तो उस पर जो मुझे इशारा मिला, क्लियर हो गया कि मुझे माफ़ी मिल गई है। तो मैंने कहा ठीक है जी, बस अब मैंने कहा कैमरे रोल करो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिंक दूंगा और उसके बाद निकलते हैं। और ऐसा ही हुआ। अब मेरा एक यूं समझ लीजिए वाइंड अप करने के लिए, बस खुदा हाफिज़ करने के लिए मैंने कहा जी आप अपनी मौजूदगी का क्या मैं बगैर नुकसान पहुंचाए नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि मुझे पता था अब वो मेरी एक किस्म की, मैंने जो आके उनको एक्सप्लेन किया है उस बात को उन्होंने मुझे माफ़ भी कर दिया, तो अब कोई साइन नहीं मिलेगा और हम कहेंगे जी साइन नहीं मिला, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो जो बुजुर्ग जिन्होंने एक किस्म का माफ़ कर दिया था, वो जो कबूल कर लिया था माजरत को, वो तो इस जगह पे थे, लेकिन यहाँ पे एक मखलूक तो नहीं थी, बाहर बहुत ज़्यादा कबीले की तादाद में थे। जो मैंने शुरू में कहा कि जब इस तरह की आंधी तूफ़ान और इस तरह का मौसम होता है तो ना सिर्फ जिन्नात की पूरे कबीले, पूरी फैमिलीज़, बल्कि उनके बच्चे भी बाहर निकल आते हैं और मौसम को इंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो भी शायद गुस्से में थे कि आपने यहाँ से आके तो माफ़ी मांग लिया, आपने हमें भी तो डिस्टर्ब किया है, हम जो यहाँ पर फैले हुए थे हमें भी तो आप तंग कर रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, कहा ये लो हम भी उसी बुजुर्ग की तरह तुम्हें एक आखिरी साइन दे रहे हैं, हर तरफ आग लगा के हम भी गुस्से में हैं। एक दो आग दिखाई तुम्हें रिकॉर्ड करवाने के लिए, लेकिन अब जिस तरह हर जगह पे हम आग रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह है, ये 4-5 जगहों पे आग का मतलब यह है कि हम भी अब शदीद गुस्से में आ चुके हैं। बेहतर यही है तुम लोग अब यहां से जाओ, वरना ये ना हो जिस तरह अंदर वाले बुजुर्ग ने आपको ये कान से खून निकाल के नुकसान पहुंचाया है, अब यही गोले बना के या किसी और तरीके से हम तुम्हें भी गोले बना के या तुम्हें आग लगा दें या किसी और तरीके से तुम्हें नुकसान पहुंचा दें। इसलिए मैंने फौरन आके शूज पहने और उनको कह दिया यहां पे अब तुम पढ़ाई करते रहो। शुरू में मैंने उनको दायरा कड़ा करने नहीं दिया, उनको पढ़ाई करने नहीं दिया, मकसद रिकॉर्डिंग करनी थी, साइन रिकॉर्ड करने थे, और यहाँ पे साइन रिकॉर्ड हो गए थे, बुजुर्ग ने माजरेत कबूल कर ली थी, और बाहर वाली भी मखलूक आखिरी वार्निंग दे के जगह जगह पे आग लगा रही थी और आग बुझ भी रही थी। तो उनकी भी ये वार्निंग थी जिसको मैंने फौरी तौर पर कह दिया ठीक है जा रहे हैं, मैंने कबूल कर लिया, आपकी इस वार्निंग से पहले ही हम निकल रहे हैं, अब हम नहीं रुकेंगे। मजीद मैं रुकता, मजीद इन्वेस्टिगेशन करता तो बाहर वाली मखलूक भी हमें नुकसान पहुंचाती। इसलिए जब मैंने ये जुमला बोला आप लोग भी पढ़ाई करें, अरसलान और अनस मलिक दोनों जब पढ़ाई करना शुरू हो गए, मैंने शूज़ भी पहने, तो वो जो आग के हमें साइन मिल रहे थे वो बुझ भी रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैंने कह दिया था ओके हम यहाँ से जा रहे हैं, कि अगर आपकी ये लास्ट वार्निंग है तो ठीक है हम इसको कबूल करके हम भी यहाँ से जा रहे हैं। आगे क्या हुआ ये वीडियो देखिए। एक ये देखो, ये कमरा भी है लेकिन हम नहीं दिखाएंगे। ये एक झलक दिखा मुझे, दिखाऊंगा ये एक झलक दिखा मुझे, दिखाऊंगा जल्दी से दिखाओ। घुमाओ कमरा, दिखाया, आजो बस कहाँ से रास्ता, आजो ये है, आजो। अब क्योंकि मैं कह चुका था ओके हम यहाँ से जा रहे हैं, और वार्निंग वो दे चुके थे और मैंने भी कह रहा ठीक है जी हम जा रहे हैं, तो ये एक कमरा था, ये भी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड था।
यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें नज़र आई थी। मेरी ख्वाहिश थी यहाँ पे भी मैं कुछ देर रुकूं और यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग करूं, लेकिन क्योंकि उन्होंने वार्निंग दी थी और मैंने भी कह दिया था ठीक है जी मैं जा रहा हूं, और अब अगर यहाँ पे रुक के मैं इन्वेस्टिगेशन करता तो फिर वो यकीनन नुकसान पहुँचा देते। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा कैमरे में दिखा तो दिया लेकिन रुका नहीं। मैंने कहा रुको नहीं, बस जल्दी से दिखा दो और चलें, ताकि वो भी गुस्सा ना करें जी सिर्फ दिखा रहे हैं, खड़े नहीं हो रहे, साइन नहीं मांग रहे। और ऐसा ही किया, कोई साइन नहीं किया, खड़े होकर जल्दी से दिखाया और वहाँ से चले गए। लेकिन एक फैसला मैंने कर लिया कि आज मौसम ऐसा है, आज एक किस्म की वो खेल रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं इस मौसम को। ये कमरा भी रह गया है, साथ में मौजूद स्कूल भी रह गया, और इस कब्रिस्तान में अभी काफ़ी ऐसी जगह थीं जहाँ पे जाके हमने इन्वेस्टिगेशन करनी थी। तो फिर मैंने निकलते उस वक्त ये फैसला किया था कि इस जगह पे कोशिश करूँगा एक दफ़ा फिर आऊँ, आराम से आऊं और ऐसे मौसम में आऊं जहां पे मौसम ख़राब ना हो, बिल्कुल नॉर्मल हालात हों। तो दोबारा से मैं ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करूं बल्कि इस कमरे में जहां पे ये बुज़ुर्ग थे उनसे इजाज़त मांग के वहां पे भी कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश करूं, और ये कमरा जो रह गया ये भी, और कुछ जगह यहाँ पे जो और भी थी जो रिकॉर्ड नहीं हो सकी उनको भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूं। उम्मीद है इस प्रोग्राम के हवाले से जितने भी आपके दिमाग में सवाल थे उन सब सवालों का आपको जवाब मिल गया होगा। और भी बहुत सारी आवाज़ें थी और भी बहुत सारे साइन थे, काफ़ी ज़्यादा थे, जो मैंने सब के सब नहीं दिखाया। मैंने कहा बहुत लंबा एपिसोड हो जाएगा, मेरा मकसद होता है जो बड़े बड़े साइन हैं मैं आपको वो दिखा दूं और प्रोग्राम ज़्यादा लंबा ना हो, मैं इसको शॉर्ट करूं। लेकिन क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ता है, मकसद भी यही है। इन्वेस्टिगेशन तो आप देख ही चुके हैं, वीडियो यानी कि वो तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ था वो समझाना, वो बताना मकसद होता है। इसलिए मैं फिर वीडियो चला के इतना डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं, बताता हूं कि असल में यहां पे ये हुआ था। जी ये था आज का रिव्यू टाइम। उम्मीद है आज आपको जितने भी आपके दिमाग में सवालात थे उनका जवाब मिल गया होगा। और एक बात और मुझसे पूछी गई है, क्या राज के हवाले से ही कोई सवाल पूछा जा सकता है या जिनात के मुतल्लिक भी कोई हम पूछ सकते हैं? क्योंकि आप रिव्यू टाइम में आप पुराने या नए एपिसोड को रिव्यू करते हैं और उनके सवालों को जवाब देते हैं। तो क्या अगर हम जिनात और उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम पूछना चाहते हैं तो क्या हम पूछ सकते हैं? तो उसका जवाब यह है जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये रिव्यू टाइम स्टार्ट ही इसलिए किया था कि आपके दिल में घोस्ट हंटिंग के हवाले से, जिन्नात के हवाले से, हिडन एंटिटी के हवाले से, ये जितने भी मुख्तलिफ हमने नाम रखे हुए हैं, छलावा, भूत, प्रीत, चुड़ैल, जिन, इनके मुतालिक कोई भी आपका सवाल होगा तो कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछिए। इंशाल्लाह मैं डिटेल से रिव्यू टाइम में उस प्रोग्राम का भी रिव्यू करूंगा और आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। सो आज की वीडियो को भी ना सिर्फ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बल्कि MMTV को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक और रिव्यू टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।